रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं जो आपके पास बाद में चला जाएगा, जो लोग बाद में देखेंगे। और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, गुरुग्राम पे सभी लोगों को नमस्कार, है ना। आइए तो आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज यहाँ पर ट्रैप की चर्चा करेंगे। ट्रैप का मैंने बोला भी, आज 15 मिनट के चार्ट पे ट्रैप है। मेरे को लिखने में थोड़ा सा देर हो गया ट्रैप का। लिखने में क्यों देर हो गया, मैं कुछ और भी देख रहा था, कुछ स्टॉक्स में एनालाइज कर रहा था, तो उसी चक्कर में देर हो गया। और कल जो जेसीबी जो चली थी, है ना, कल जो जेसीबी चली थी, मैंने कल ही बोल दिया था कि इस जेसीबी में फिर से तेल डाला जाएगा, है ना। तो वही है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। लॉस प्रॉफिट से घबराइए मत। और नो डाउट जिनका लॉस हो जाता है, देखिए ये साइकोलॉजी है कि जिनका लॉस हो जाता है, मेरा भी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैंने भी मार्केट में 75-80 लाख का लॉस किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब लॉस हो जाता है ना, तो वो जो पुरानी कहावत है ना, जो हम लोग के बाबा दादा कहते थे कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो साइकोलॉजी इस तरीके से डिसरप्ट और डिस्टर्ब होती आवाज है नहीं ना। आ रहा है सर, आवाज आवाज अब आ रहा है आवाज, आवाज तो आना चाहिए भैया। सतीश पंडित जी, एक बार आप अपना ईयरपीस चेक कीजिए, है ना। तो एक बार जब वो डिसरप्शन होता है ना साइकोलॉजी का, फिर उसको बनने में साहब बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी जब टूटती है ना, तो धागे की तरह टूटती है, और जब भी जुड़ती है तो वो गांठ हमेशा रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो गांठ वही एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा याद दिलाता है कि मैंने ऐसा किया था। मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी बोन एंड ब्लड का ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा है कि वो गांठ आज भी मुझे याद है, 2011 2010 की, 2010 11 12 मिला के, साढ़े 12 12 जून, 12 मई, मई 2012। तो गांठ अभी भी जिंदा है, और मैं उसी गांठ को काम याद करके मैं काम करता हूँ। देखिए मेरी चीजें मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल सिग्निफिकेंट रखती हैं, बड़ा ही इमोशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो भी मैं चीजें अपने लिए जो करता हूँ, या जो मैं आपको भी बताता हूँ, तो बड़ा ही इमोशनल सिग्निफिकेंस है मेरी लाइफ में, क्योंकि इसने मुझे नहीं अपनाया है, मैंने इसको अपनाया है ना। तो देखिए, प्राइस के मुंह पर आपका भैया कोई अधिकार नहीं है, प्राइस के मुंह पर आपका कोई अधिकार बनता ही नहीं है। कोई अधिकार इसलिए नहीं बनता, सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए काम करेगा आने वाले समय में। ये शब्द जो भी मैं बोल रहा हूँ, अपने बैड एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। चाहे वो कल का बैड एक्सपीरियंस हो, और चाहे वो 15 साल में जितने बैड एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं, और चाहे उस टाइम का बैड एक्सपीरियंस जिस टाइम में सुसाइडल स्टेज पे था। इन सारों को मिला के बोल रहा हूँ, जिस छोटे बड़े बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बार, कि एक चीज को प्रैक्टिस करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, एक चीज को प्रैक्टिस करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और उसमें थोड़ा सा महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक मूव अगर आप YouTube पर जाके देखेंगे, नमस्ते मैम, नमस्ते। अगर आप YouTube पर जाके देखेंगे कि ब्रूस ली का वन फिंगर पंच, तो आपको समझ में आएगा कि वन फिंगर पंच की इतनी बार प्रैक्टिस की गई है कि एक ही फिंगर से मारा जाता था तो और आदमी खत्म, है ना। उस लेवल पे आपको जाके प्रैक्टिस करनी है। जैसे कुछ लोगों को कहता है कि आप, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं आप कॉल देते हैं या टिप्स देते हैं। देखिए बात कॉल या टिप्स की नहीं है। मैं कॉल या टिप्स के खिलाफ कभी भी ना था, ना हूं, और ना कभी आने वाले भविष्य में, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रहूंगा। बशर्ते मेरे मित्र, बात ये है कि आप उन कॉल टिप्स को एनालाइज करना सीखें। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जैसे सावन जी ने मेरे को एक शेयर दे दिया कि भैया एबीसी शेयर देखिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाई है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल है ना जी। तो आप उसको चार्ट पे रख के देखो। मैं आपको हमेशा, देखिए, मैं तो कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, वो कुछ चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली और 100% फ्री है, एब्सोल्युटली और 100% फ्री है, अनटिल और अनलेस आप उनकी प्रैक्टिस ना करते हो। अब अगर आप मेरा रूटीन देखो, तो मैं 10 बजे से आज क्लासेस में हूँ, क्लासेस करने के साथ साथ मैं अपना ट्रेड भी देख रहा हूँ, और ट्रेड खत्म किया आप लोगों के पास आ गया। ये मेरा डेली का रूटीन है ना। और अब ये रात सवेरे 4 बजे तक चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ये सवेरे 4 बजे तक लगातार चलेगा ये।
बीच में आधे घंटे 1 घंटे का गैप मिलेगा, इसकी जैसी लाइनअप होगी। चलिए, तो ये आपको प्रैक्टिस, अब सवेरे से लेके अभी तक मैं कम से कम, मैं निफ्टी का चार्ट में कम से कम 50 बार देख चुका हूँ। शेयर्स का चार्ट कम से कम मैं सवेरे से 100 शेयर का मैं चार्ट देख चुका हूँ। 100 शेयर्स का मैं चार्ट देख चुका हूँ, 100 स्टॉक्स का मैं चार्ट देख चुका हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ मैं आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपकी लर्निंग, आपका ब्रेन खाली ना रहे, आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहो, है ना। अब उसी लर्निंग पर आएंगे और उसी टेक्निकल पर आएंगे, और आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज ऐसा क्यों हुआ, और आज ऐसा क्यों होना था, और आज ऐसा क्यों नहीं होना था। सारे एजम्पशन पे थोड़ा 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 व्यू लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल दूं, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, रोजी रोटी पर बैठा हूं। एक उसमें रईस में डायलॉग है ना, कि माँ कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आपको इसको धर्म मान के चलना पड़ेगा, बिजनेस नहीं। आपको इसको धर्म मान के चलना पड़ेगा। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब डेली रूटीन। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब जैसे आप सवेरे 7 बजे 8 बजे उठते हैं, जब भी आप उठते हो, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारे आते हैं या चर्च जाते हैं, उसके बाद आते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, आपका एक रूटीन है। ये आपका धर्म है। धर्म कोई रिलीजियस शब्द नहीं है। कोई भी धर्म मतलब कोई धार्मिक शब्द नहीं, धर्म मतलब होता है रूटीन। ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि कर्म की तुलना केवल गीता, कर्म पर केवल गीता ही लिखी गई है। कर्म कुरान में भी है, कर्म बाइबल में भी है, कर्म गुरु ग्रंथ साहब में भी है। आप जाके पढ़िए, मैंने अपने बुरे दिनों में सब पढ़ा है, सब पढ़ा है भाई साहब। सब जगह कर्म है। प्रणाम सर। नमस्ते सर। सब जगह कर्म है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होना है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आके ये कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए? कर्म करना पड़ेगा भाई साहब। आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे, अभी 1 घंटे आधे घंटे जो भी बैठेंगे आप, वो ही आपका कर्म है, वही मेरा भी कर्म। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हो। आइए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, और सबसे पहले हमारे मित्र दोस्त को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, जिनका नाम है बोलिंजर बैंड, है ना। आइए आइए लगाते हैं बोलिंजर बैंड, और आज के ट्रेड को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और इस ट्रेड में कैसे एंट्री बनी, कैसे एग्जिट बनी, कैसे स्टॉप लॉस बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब समझने की कोशिश करें, है ना। पूरा समझने की कोशिश करेंगे, अपना एकदम दिमाग ला के यहाँ पर काम समझिएगा। आइए बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, क्योंकि मैंने इसको आपको दिया। देखिए, अब यहाँ पर भाई साहब बात क्या है, ट्रैप को समझिए। यहाँ पर ट्रैप, ट्रैप की परिभाषा क्या बोलती है? अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ट्रैप होता है, जैसे देख रहे हैं, ये 15 मिनट का ट्रैप है, ये है भैया 15 मिनट। ये मैंने पूरा लिख कर दिया है, बना के दिया है, छोटा सा वीडियो भी बना के दिया है। ये 15 मिनट का ट्रैप है। इस ट्रैप में 4 कैंडल का रूल, 8 कैंडल का रूल, या 20 SM में, 20 SM में, है ना जी। ये आया 20 SM के पास। अब ये तो यहां से, या तो यहां से यहां जाओ, है ना, और या तो यहां से यहां आओ, या तो यहां से यहां आओ। इसके पास दो ही रास्ते, 2 वे है इसके पास, या तो माई वे या तो स्काई वे। ये किस मूवी का डायलॉग है, कोई बताएगा? या तो माई वे या फिर स्काई वे, किस मूवी का डायलॉग है? एक्शन जैक्शन। हाँ, एक्शन जैक्सन। तो अब ट्रैप, ये ट्रैप आपको पूरा ट्रेड बताता है। ये जो ट्रैप है ना, ये आपको पूरा ट्रेड डिफाइन करके देता है। मैं ट्रैप का हमेशा वेट करता हूं, मैं चाहता हूं मार्केट में रोज ट्रैप लगे, ना रोज लगे, 5 दिन की ट्रेडिंग में 3 दिन ट्रैप लगाओ, 2 दिन ट्रैप लगाओ, क्योंकि क्लियर मूव मिलता है। अब आप देखिए, ट्रैप लगा, आके नीचे क्लोज कर गया। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, एक 25,400 का सी, उसको भी लगाते, शायद 25,400 का ही था। आइए डुप्लीकेट कर दीजिए, इसमें आप 25,400 का सी भी लगाइए, देख लेते, टेलीग्राम में वही था ना, 25,400 का सी। मैंने बोला था इन दो पर नजर रखिए। ये भाई साहब ने धोती फाड़ दिया आज, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। राम जी मजा आ गया, मेरे तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। हाँ, 25,400 का सी था।
का मतलब मैं सही हूं। 25,400 का सी, है ना। इसको भी देखेंगे, मैंने आपको इसको क्यों बोला, मैंने इसको आपको क्यों बोला। इसको खुलने दीजिए, पता नहीं क्यों स्लो स्लो सब कुछ है, खुलने दीजिए। हाँ, सब कुछ स्लो है भैया। आइए, तो आपने ये देख लिया, बस यही जगह थी इसकी। ए, यहां पर ही बोलिंजर बैंड लगाइए, ए बी ओ डबल एल, यहाँ पर ही बोलिंजर बैंड लग गया। 25,400 का सी, इसको एक बार, चलो ये खुल रहा है, खुलने दो इसे। देखिए यही जगह ही है भाई साहब, यही जगह ही है ना। 181 पर मैंने अपना ट्रेड डाला था, यही जगह ही। और अभी भी देखिए, जब एक कैंडल ऊपर जाने लगी 300 पे पहुंचा, तो मैंने सोचा एक बार 300 क्रॉस कर लो, फिर मैं देखूं। तो तो मैंने कहा कि चलो भाई, अब लाइव में भी चला जाए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो ट्रेड को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये चीज थी। अब इसमें आप आके देखो, ये देखो, मैंने बोला था इन दोनों ऑप्शन पे, आज मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन बोले कि भैया इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत क्लियर लिखा था कि इन दोनों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस की कॉम्परेटिव एनालिसिस आनी चाहिए। अरे कौन है यार, हेलो जितेंद्र जी, जब मैं फोन काट रहा हूं तो आपको पता नहीं लग रहा है क्या कि मैं आपका फोन नहीं उठाना चाह रहा हूं? अरे टाटा कैपिटल गया तेल लेने, जब मैं फोन काट रहा हूं तो मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं फोन आपका नहीं उठाना चाह रहा हूं अभी? अरे अब कुछ मुंह से निकल जाएगा जितेंद्र जी, फोन रख दो, है ना। तो ये चीज है, तो इस बात को आप समझो, बहुत ही क्लियर फंडा था ये। यहां पर निफ्टी का एक, इस वाली जगह पे जो मैंने आपको अपडेट किया था, यहां पर निफ्टी का एक, ए इस वाली जगह, ये वाली जगह देखोगे आप, मैं थोड़ा सा चार्ट में बड़ा करता हूं, इस वाली जगह पे, ए ये वाली जगह, ये वाली जगह निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया था, क्योंकि ये कल का लो था। मैंने यहां पर बोला था कि अगर एक्शन रिएक्शन लेगा तो यहीं से लेगा। मैं फ्री इसलिए था, मैं आपको बताऊं मैं फ्री क्यों था आज। मैं फ्री इसलिए था अपने ट्रेड से कि मैंने आपको क्लियरली लिख दिया था कि मैंने अपना ट्रेड कॉस्ट कॉस्ट करके रखा है, ले नहीं जाएगा आज। आज इसको ले नहीं जाने देंगे कुछ, कॉस्ट टू कॉस्ट करके चलेंगे। जब ये बढ़ गया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही, मैं मतलब मैं सिस्टम पर तो आज बैठा ही था, मैं इसको भी मोबाइल पे ट्रेड भी देख रहा था, ये भी देख रहा था, इधर भी स्क्रीन पर देख रहा था, और मैं क्लासेस भी कर रहा था। तो एक क्लियर फंडा था कि आज मैं लॉस लेके नहीं जाने वाला था, आज मैं एकदम टाइटली बैठा था, है ना। फिर उसके बाद ये चला, यहाँ पर ऐसे ऐसे आया, फिर उसके बाद ये निकल गया। तो ये था आज का ट्रेड, ये था आज का ट्रेड। तो ये मैंने आपको एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको इजीली समझ में आया कि नहीं, वो मैं नहीं जान पाऊंगा। लेकिन एक बात समझिए, इसकी प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी। पिछले 30 दिनों में ये दूसरा एसएल है, पिछले 30 दिनों में ये दूसरा एसएल है। ट्रेड आपके साथ में रोज अपना शेयर कर रहा हूं, रोज बना के दे रहा हूं, है ना, रोज पोजीशन में शेयर कर रहा हूं। बस भैया किसी को यह ना लगने पाए कि तुम कॉल टिप देते हो। मैं हर एक चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज सवेरे से ही। अब सीक्वेंस देखिए, थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए, अपने ब्रेन को थोड़ा सा सिग्नलाइज कीजिए। सीक्वेंस देखिए आप, पहला सीक्वेंस 9:31 मैंने आपको अपडेट किया, ये मैंने थोड़ा लेट से अपडेट किया कि भैया ये ट्रैप है ना। मैं 9:26 पर मैंने लिखा 15 मिनट ट्रैप इन निफ्टी एंजॉय का। फिर मैंने सोचा कि इसको बनाकर भेजते हैं और इसमें लिख के देते हैं कि बीबी के बाहर किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस बनता है, उसको ट्रैप कहते हैं। उसको ट्रैप का ये ट्रैप का स्टेशन या तो 20 एसएम में या फिर 4 से 8 कैंडल का कंसोलिडेशन होता है। लर्न दिस, बड़े काम की चीज है। उसके बाद लिखा बीबी का मतलब बोलिंजर बैंड, कुछ और नहीं, है ना। ओसवाल पंप पे मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि ओसवाल पंप में जिन लोगों का आईपीओ लगा है, तो मेरी इच्छा ये रहेगी आप होल्ड करके बैठे, आप अपनी इच्छा से आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको बोला 25,400 के सी और 25,700 के पुट, दोनों के मूव पर नजर रखिए, क्योंकि आज ये किसी भी तरफ ये निकल सकता था, तो दोनों के मूव पर नजर रख। फिर मैंने आपको बोला
टुडे रेंज 25,530 टू 25,580, देखो तमाशा, है ना। ये रेंज आपको अपने चार्ट पर मार्क करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने 10:16 पर आपको लिखा 25,700 का पुट डन। यहां पर मैंने आपको लिखा कि भैया 10:16, यही है। इसको हाइड करते हैं, ये देखिए 10:15। मैंने अपनी पोजीशन बनाई और मैंने आपको खटाक से लिख दिया कि भैया 10:16 पे मैं टाइम टू टाइम चल रहा हूं, पोजीशन डन। फिर मैंने क्या लिखा, 10:17 पे 200 पार करे तभी मूव मिलेगा। 200 पार करे मतलब ये ये वाली जगह 200 पार करे तभी मूव मिलेगा, है ना जी। उसके बाद चलो जी, तब तक मेरा लॉस कल वाला कवर हो चुका था। मैंने कहा कल वाला तो लॉस लेकर जाऊं, कल वाला लॉस तो कवर करके मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, फिर देखते हैं। फिर मैंने लिखा पार, फिर मैंने उसके बाद लिखा वापस, फिर मैंने लिखा देखते जाओ। माई एस एल इज कॉस्ट टू कॉस्ट, कटे तो कटे, पोजीशन ना घटे। मैंने आपको 10:29 पे लिखा। एस्कॉर्ट्स में फ्यूचर एंड कैश वाले ध्यान दें, स्विंग देख सकते हैं। फिर मैंने आपको और भी 2-4 दे दी कि भैया इसको आप अपने हिसाब से देख लो। फिर मैंने लिखा वापस 216, ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस कल की जेसीबी का खर्चा निकला। फिर ये मैंने आपको अपडेट किया। फिर कुछ मैंने आपको वॉइस नोट्स भेजे, इन वॉइस नोट्स को सुना कीजिए, बहुत काम की चीज है ये। इन वॉइस नोट्स को सुना कीजिए क्योंकि ये 1-to-1 क्लासेस के वॉइस नोट्स होते हैं। 222, उसके बाद 236, उसके बाद फिर वॉइस नोट्स आए, फिर कुछ लोग का वो आया। फिर मैंने आपको ये अपडेट किया कि भैया देखो यही जगह है ऊपर जाने की, अगर यहाँ से फिर नीचे गया तो ठीक ठाक मूव दे देगा। उसके बाद फिर मैंने आपको 12:36 पर मैंने रील बनाई है और अपलोड होने में जितना टाइम लगता है 12:48 पे आपको दे दी। देखिए 12:36 मैंने यहाँ टाइम भी लिख के आपको दिया है अपनी पोजीशन के साथ, है ना। उसके बाद 243, 252, फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया क्या कट करें। मैंने कहा भाई चलो चल रहा है तो चलो चल रहा है, ठीक है चलने दो। फिर कल 40 गया था, आज 90 पॉइंट आ रहा था। जैसे मैंने लिखा 90 पॉइंट, तब तक ये क्रॉस कर चुका था 290, 300 पार। 300 जब ये पार कर गया तो मुझे लगा कि नहीं, अभी से मुझे अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा था कि 310 उस पे काट दे, लेकिन काटते काटते ये आ गया 298, 99 पर आ गया, तो मैंने काट दिया। तो इस पर मेरे को एक सज्जन ने लिखा कि सर आज आपने बुलडोजर चला दिया। तो एग्जिटेड मैंने आपको लिख दिया 298, 99 पे एग्जिट। उसके बाद हम लोग लाइव में आ गए। अब थोड़ा सा 15 मिनट के 1 घंटे के चार्ट का सिस्टम समझिए। 1 घंटे के चार्ट का, निफ्टी में भी 1 घंटे के चार्ट पे जाइए। भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं बना है तो मैं आज आपके लिए बना देता हूं। 1 घंटे के चार्ट पे बोलिंजर बैंड को फॉलो कीजिए। जिस दिन ये बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करे, कह तो रहा हूं पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे भाई साहब। 1 घंटे के चार्ट पे एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज, इसी पर अपना ट्रेड बनाइए। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम में ज्वाइन किए हैं और जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको स्क्रीन ना दिख रहा, वो टेलीग्राम में आ जाए, वहां पर स्क्रीन आपको दिख जाएगी, है ना। 1 घंटे के चार्ट पे भाई साहब फटाक से यहां पर ये देखिए, ये बना, ये बना, यहां पर आप अपना ट्रेड बना सकते हैं या एक कैंडल ऊपर ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पे रखिए। मंथली ऑप्शन में जाइए, मंथ के निफ्टी के मंथली, ऑलवेज टेक मंथली ऑप्शन। मंथली ऑप्शन में जाइए, यहां पर रख दीजिए स्टॉप लॉस, छोड़ दीजिए। अब कहिए इससे कि अब तुम 20 के नीचे आना तब निकलेंगे। 20 के ऊपर पकड़ना है, 20 के नीचे निकलना है। बाई के ट्रेड में, सेल के ट्रेड में 20 के नीचे पकड़ना है, 20 के ऊपर निकलना है। सेल के ट्रेड में कह तो रहा हूं पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। देखो यहीं से देख लो, 24,876, आपने 24,930, चलो जी 24 लिख लेते ना, एंट्री एग्जिट। आओ क्लोजिंग बेसिस पे, सीएलबीएस बेसिस पे लेंगे तो काम करेंगे, वो सीएलबीएस बेसिस पे करेंगे। तो 24,930 पर भैया सावंत जी ने एंट्री ले ली। और पेन लाओ, 24,930 पे, 24,930 पे ये लिख देते हैं सावंत जी, SAWANT, सावंत जी का ये ट्रेड है। 24,930 पे सावंत जी की एंट्री है। चलो जी, सावंत जी का एसएल क्या है, सावंत जी का एसएल क्या है? सावंत जी का एसएल है इस कैंडल का लो 24,787, 24,787, 24,787, और यही वाला आज का पकड़ लो। आज का दिन चल रहा है, आपने कहां पे काटा होगा? 25,500, 25,500 पे एग्जिट आज के दिन के हिसाब से। 24,930 में से 25,500 घटा दो,
जो है वो तुम्हारा है, जो भी है वो तुम्हारा है। इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात मान लो, मैं नहीं कहता हूं जबरदस्ती मानो, चार्ट पे जाके देखो। मैं नहीं कहता जबरदस्ती, ये आपको पैसा देकर ही जाएगा, ये आपको पैसा देके जाएगा। शर्त है, शर्त है, वन कैंडल वन कैंडल CLBS चलना है। शर्त यह है भैया कि वन कैंडल CLBS चलना है। CLBS मतलब क्या? क्लोजिंग बेसिस। वन कैंडल CLBS चलना है भाई साहब। ये इतने सारे झंझावातों में, जो YouTube पर वीडियो आता है सबका, मेरा भी आता है, मैं अलग नहीं हूं, इतने सारे झंझावातों में आप इसको पकड़ लो, बन जाओगे। सही बोल रहा हूं, बन जाओगे। ना बनना तो बताना, जहां दिक्कत होगी उस स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा, है ना जी। तो आज आ जाइए, आज के 1 घंटे का चार्ट देखिए, सिंपल सी। अरे इसमें जो ये पुट था, ये कॉल था, नहीं ये पुट वाला था ना। देखिए अब जो मैं आपको यहां पर बताने आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। महीने में आपको 22 दिन की ट्रेडिंग मिलती है, महीने में भैया आपको 22 दिन की ट्रेडिंग मिलती है। 22 दिन में से 22 दिन की ट्रेडिंग में से 15 दिन की ट्रेडिंग आपको ये मिलेगी। 14 से 15 दिन, ये 13 से 15 दिन रख लो, 13 से 15 दिन में ये आपको ये मिलेगा कि 1 घंटे के ऊपर कोई ऑप्शन जा रहा है या 1 घंटे के नीचे आ रहा है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सा था। आपको 206 पर एंट्री लेनी थी, हालांकि मैंने सब कुछ बता ही दिया था। आपको 206 पर एंट्री लेनी थी। देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये 200 की एंट्री या 205 की एंट्री रख लीजिए। ये इसके लो का SL 182 का या 180 का 170 का, जो भी SL रखना हो रख लो और छोड़ दो, जाओ बेटा चलो। अब यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करना है। इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे भैया आपको दिक्कत नहीं करना, चलने दो ना इसको, अपने SL का वेट करो। फिर कल मैंने SL का वेट किया था ना, बोलिए। 120 रुपए का जो SL था उसका तो मैंने वेट किया था ना कल। जी सर। आज ही मैंने SL का जी वेट सर। किया। 120 रुपया कट गया, मैं निकल गया। मेरे लिए 120, मेरे लिए 40 पॉइंट का SL, 100 पॉइंट का SL कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना SL, अरे बहुत ले आएगा, नहीं नहीं 40,000 ले आता, 70-80,000 ले आता। कितना ले आता? 825 क्वांटिटी में, 825 क्वांटिटी में अगर 100 पॉइंट का SL है तो कितना होगा? 82,000 का SL होगा। आधी हुई क्वांटिटी थी 825, 82,000 का SL। हाँ मैं सोच रहा था लाख रुपए के ऊपर बुक हो जाए, लेकिन 96,000 बुक हुआ। है ना। तो ये चीज है। SL का अपना वेट कीजिए, SL कट जाए निकल जाइए भैया। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गया, समाप्त। आज आलू ही चलेगा, सोना नहीं। आज इधर से आलू डाला था, उधर से सोना नहीं निकला। कल जब डाला था, आज इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकला। SL का वेट करना सीखिए। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको बदनाम कर करके मुश्किल कर दिया है। लोगों ने इसको इतना बदनाम कर दिया है कि मुश्किल हो गई। इतने लोगों ने बोल दिया है कि डॉक्टर साहब यहां पर हैं, प्रकाश जी, इनका मैं नाम ले रहा हूं, पहले ही कान पकड़ ले रहा हूं। इतना लोगों ने वो बोल दिया है कि नहीं प्रकाश जी खराब आदमी, प्रकाश जी खराब आदमी, प्रकाश। 100 लोगों ने इतना बोल दिया है कि लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश जी खराब आदमी। लेकिन प्रकाश जी से कभी किसी ने जाके बात करने की डॉक्टर साहब से कोशिश नहीं की कि वो वास्तव में कैसे। बस जो बोल दिया वो सुन लिया, जो राह चलते बोल दे रहा, राह चलता आदमी इतना इंपॉर्टेंट है। जी मैं जी नहीं सही बात है सर। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर साहब अच्छे आदमी या बुरे आदमी हैं। जब मैंने कभी डॉक्टर साहब के साथ इंटरेक्शन किया तब तो मैं अपना कोई स्टेटमेंट बनाऊं। आज जी लोगों जी। का स्टेटमेंट किस तरीके से बन रहा है? अरे फलाना स्टॉक गिर रहा है, अरे फलाना स्टॉक बन रहा है। कल वो सिगाची वाले की फैक्ट्री में आग लग गई, उसका स्टॉक गिर रहा है, भगदड़ मच गई। न्यूज दिया है मैंने, न्यूज में ही भगदड़ मचा दी। कैसे सब लोग कराची तक पहुंच गए थे अभी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले अंजना ओम कश्यप ने कराची में भारतीय सेना को घुसा दिया था। वही है सिस्टम, है ना जी। तो आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं इंस्टाग्राम पे, गुरुग्राम वालों के पास चलते हैं। इंस्टाग्राम ने भैया बड़ा अच्छा, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम होता है, मैं अक्सर इंस्टाग्राम बोलता हूँ क्योंकि
खैर छोड़िए, उसका रीजन छोड़िए। आइए, सुखीजा साहब को हेलो, सुमित सहानी साहब को हेलो, सुखीजा साहब को गुड आफ्टरनून। अरे वाह जी, बड़ा। नालको का बताए, नालको का 1000 बार बताया है, नालको तो 1000 बार बोला है भैया। चलो देख लेते हैं नालको में क्या है। अभी अब ये सब बंद कर देते हैं, सब तो काम चालू हो गया, बंद कर देते हैं। मौजा ही मौजा हो गया इसमें। ट्रेड को समझिए सर, बिना ट्रेड समझे आपका कल्याण नहीं होने वाला है, और मैं रोज बोल रहा हूँ आपको। ऐसा थोड़ा है कि जब मेरा लॉस हो जा रहा है तो मैं दुबक के बैठा, ना 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 ना, पूरी तैयारी के साथ दोबारा आऊंगा, पूरी तैयारी के साथ दोबारा आऊंगा, है ना। आइए नालको देखते हैं, नालको इधर देखते हैं। क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट क्रूड ऑयल। डॉक्टर साहब, जी 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 सर, हाँ भाई क्रूड ध्यान रहे ऑयल भैया सर, ध्यान रखिएगा, 1 आपका आवर पे दोस्त आ रहा कोशिश है कर रहे लाइन हैं पर, सर। है ना। जी 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 जी, 5400 के सीई पर नजर है सर। हाँ हाँ, दबा के रखिए एक्सीलरेटर, जी जी सर। ये देगा, ये बने, कुछ करेगा ये तमाशा, बहुत दिन बाद लग रहा तमाशा है करेगा, सर। जी जी जी, है ना। आइए नालको का चार्ट देखते हैं, इनका कुछ शंका समाधान करते हैं। बहुत स्लो चल रहा है, क्या हो गया है। एक तो ये भी बात है ना, सिस्टम 15 कम से कम 20-22 दिन तो हो ही गया होगा, रिस्टार्ट ही नहीं हुआ सिस्टम, तो एक बार रिस्टार्ट देना पड़ेगा। नालको, इसमें तो आ ही नहीं रहा है नालको, स्पेलिंग स्पेलिंग में गलत दिख रहा हूँ क्या, फिर भी नहीं आ रहा है। NAL, NALCEO है ना, NALCO ही तो है, NALC आ ही नहीं रहा है इसमें। सर पूरा डालिए नेशनल को, नेशनल, पूरा डाल लो। NATION, अच्छा नेशनल एल्युमिनियम के नाम से है। तो भैया नालको में ठीक तो है नालको, ठीक है नालको, सिग्नलाइज है ये। नालको का बताइए, नालको ठीक है, आपने बोला बताइए, मैंने बोला ठीक है। बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग जिंदा है या मर गया। बॉम्बे डाइंग, ये रहा ना बॉम्बे डाइंग, अरे वाह, ये तो जिंदा है टाइगर। बॉम्बे डाइंग भी अच्छा है, अच्छा है, टिप नहीं है भैया, अच्छा है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग भी ठीक है। बाप रे, इंस्टाग्राम पे कितना कमेंट आ गया। है स्पाइस जेट 43 में लिया है, अब 39 पे एवरेज कर सकते हैं, तो 43 पे लिया क्यों जब 39 पे एवरेज करना था भाई, है मेहुल जी, एवरेज करने के लिए लिया है, है महाराज। आइए देखते हैं, है तेरी की, अरे मैं तो कहूंगा इसको छोड़िए, काट पीट के खत्म कीजिए। 43 पे लिया क्यों, 39 पे एवरेज क्यों करोगे, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। मेहुल जी चलो स्पाइस जेट का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, हरा वाला कीबोर्ड उठाते, देखिए इस कीबोर्ड का जो की है ना, ये ग्रीन है, तो इस कीबोर्ड से जो भी चीज खोजी आती है ग्रीन ही खोजी आती है, रेड वाला कुछ नहीं खोया जाता, ये जानबूझकर मैंने ग्रीन लिया है कि इससे ग्रीन ही निकले, रेड ना निकले। भाई साहब स्पाइस जेट खत्म गया, समाप्त है, इसका तो एक रीलम रील होना चाहिए। आइए चलते हैं रील पर, इंस्टाग्राम का फीचर रील। भाई भाई जो भी होगा उस तक पहुंच जाएगी, अपना देख ताक लेगा, हमारा क्या है, क्षमता जोगी बता पानी।
अब भैया इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन है मेहुल जियानी साहब का, स्पाइस जेट ये बोले हैं मैंने लिया है 43 में, अब 39 पे चल रहा है, तो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ना। लेकिन समझिए कि भैया जब आपने इसको ये क्या कहते हैं 43 में ले लिया, तो 39 पे एवरेज क्यों करना। पहला तो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा सा जो क्लिप है सबसे अलग है। अब स्पाइस जेट का चार्ट आप देखेंगे तो एक कतई बियरिश चार्ट है, कतई बियरिश चार्ट है स्पाइस जेट का। मेरे हिसाब से स्पाइस जेट को 20 रुपए तक आना चाहिए, मेरे हिसाब से स्पाइस जेट को 20 रुपए तक आना चाहिए। जो अभी ये मेरे को बता रहा है, ये इधर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसका बता रहा है 20 रुपए तक आना चाहिए। तो मेहू साहब से मैं यही कहूंगा, ये सौदा आपका खरा खरा नहीं है, ये सौदा सुसाइडल सौदा है ना, ये सौदा सुसाइडल सौदा है। बाकी आप समझदार हैं, आप अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मेरे को फोन करके बताइएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8588188434 पे बताइएगा कि आपने इसको क्यों लिया और क्या देख के लिया, क्योंकि ये एनालिसिस भी बाकी के लोगों तक जा सके, जिससे वो कहीं पर गलत पोजीशन ना बना सके, है ना। गलत पोजीशन नहीं बनाने का, प्रॉफिट कीजिए या मत कीजिए, दैट इज सेकंड हैंड थिंग, लॉस मत कीजिए और डिसिप्लिन लॉस लीजिए, ठीक है। तो मेरे तरफ से स्पाइस जेट को बिग नो है, बिग नो है। बाकी आप अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें, बिग नो है स्पाइस जेट को, है ना साहब, बहुत बड़ा नो है, इतना बड़ा नो है ना जी, स्पाइस जेट हो गया। चलिए ये शेयर तो ये स्क्रिप्ट अच्छी थी, स्क्रिप्ट इसलिए अच्छी थी, कम से कम अभी 39 पे 43 पे इन्होंने लिया था, 39 चल रहा है, तो बच बुचा जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं, निफ्टी ऊपर जाएगा, आदमी है मार्केट जाना ऊपर है भैया, है ना। चेन्नई पेट्रो, चेन्नई पेट्रो पर तो डिस्कशन हुआ है, चेन्नई पेट्रो पर तो भैया डिस्कशन हुआ है, CHENNAIPET, अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते से डिस्कशन में आया चेन्नई पेट्रो पे डिस्कशन, बोल चार्ट देखिए, चेन्नई पेट्रो पे तो डिस्कशन होकर रखा है। अब इसमें इस वाले चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू में खुले, अब मेरे कंप्यूटर में क्या दिक्कत है, कोई गिफ्ट भी नहीं करता मुझे कंप्यूटर, सर आप ये लो मैं आपके लिए कंप्यूटर भेज रहा हूँ, है ना। CHENNAIPETRO, खुलने दीजिए चेन्नई पेट्रो। ये नाच ही नहीं रहा है, खोज ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है ट्रेडिंग व्यू में। चेन्नई पेट्रोलियम में आ गया, खुलने दीजिए, तक अगला चलते हैं, अगले वाले कमेंट पे चलते हैं। खुल जाओ भाई, उनको बता के जाए ना, क्योंकि इस पे तीर भाला लगा होगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए जब तक खुलता है मैं चेन्नई पेट्रो पर ही इधर जीरोधा वाले चार्ट पर ही बता देता हूँ। देखिए चेन्नई पेट्रो 697 पर चल रहा है, और अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लिखिए, इस पर देखिए बढ़िया चल रहा है, CHEPET, देखो चेन्नई पेट्रो, देखो ठाए से खुलेगा इस पे, देखो कहाँ पर बाई का सिग्नल आया है, बाई का सिग्नल यहीं पर आ गया है 503 पे, 697 में चल रहा है, आप कहीं पर भी ले लो 503, 504, 510, 550, 697 में चल रहा है, दैट इज गुड, है ना। अगर मतलब ठीक है, ऐसा नहीं। अब इसमें खुला, इसमें तो अभी वीकली, हाँ अब आया वो पहाड़ के नीचे। चलो ग्रुप वाले लोग हैं देखिएगा, मिल गया तमाशा, ग्रुप वाले जो लोग हैं देखिएगा, एक बार खुले तब तो, क्योंकि इसमें गेज लग के रखा है, इसमें भैया गेज लग के रखा है कि जिन लोगों का छूट गया था उन लोगों के हिसाब से इसमें गेज लग के रखा है। अब आज की लाइव हो जाए तो मैं अपना लैपटॉप देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा मैंने जो बात बोली, कोई मुझे एक लैपटॉप दे दे, किसी का मुंह नहीं नया खुला ले कि लो सर आप, गुरुजी, नया, मैं तो कह रहा हूँ नया लेना पड़ेगा। अरे विवेक जी कोई गिफ्ट दे दे महाराज, कोई गिफ्ट देने वाला मिल जाए तो 2 लियो, एक मैं भी हूँ। जो भी लाओ 2 लाना। जो भी लेना 2 लेना। हाँ। चलिए अब ये खुलता है तो तुम चेन्नई सर का भी बिगाड़ोगे, है कोई देता होगा तुम सर का भी बिगाड़ोगे, सर को कोई देता होगा तो वो भी नहीं देगा। एक टांगा बच रहा था, 2 बचाना, कौन बचाएगा। हो सकता है कोई देना चाह रहा, कह रहे यार अब तो 2 देना पड़ेगा, तो वहाँ चलो सर वाला मैं ले लूंगा। ओके ओके। ये वाला तो मैं दूंगा ही नहीं। देखिए चेन्नई पेट्रो में जो लास्ट टाइम जो मैंने लोगों को बोला था
अरे कहाँ चला गया भैया ये? अरे अभी तो यहीं लगा था, कहाँ चला गया? खैर छोड़िए, कहाँ चला गया ये? कोई बात नहीं, चेन्नई पेट्रो को देख लीजिए आप लोग, जो देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। इस वाले चार्ट को देख लीजिए, है ना, चेन्नई पेट्रो के इस वाले चार्ट को देख लीजिए। ये बोला हुआ है क्योंकि यहाँ पर गेज लगा हुआ था, मैंने यहाँ पर कहीं गेज लगा के रखा था, और मेरे ख्याल से मैं पर्सनल क्लासेस कर रहा था, उसमें मैंने गेज लगा के रखा था कि अगर चेन्नई पेट्रो चलेगा तो इसका ये टारगेट होगा, ये एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस हो सकता है। बाकी सब लोग अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत करते रहे, है ना। तो चेन्नई पेट्रो इज गुड। टीसीएस, टीसीएस इज ऑलवेज गुड, टीसीएस इज ऑलवेज गुड। टीसीएस, टीसीएस में मेरी बहुत पुरानी भी पोजीशन है, टीसीएस में मेरी बहुत नई भी पोजीशन है, स्विंग में भी है। टीसीएस मेरे पास 4-5 पार्ट में पड़ा हुआ है, तो टीसीएस इज ऑलवेज गुड, है ना। टीसीएस में नहीं कोई दिक्कत है, स्विंग बना हुआ टीसीएस में, टीसीएस इज गुड, है ना। गुड बैड करते हुए चलें, कुछ अच्छा सा मिलेगा। जल्दी का नाम गाड़ी जी आ गए। सो टाटा स्टील, टाटा स्टील पर बात कर, याद दिलाएगा टाटा स्टील, नायर साहब याद दिलाएगा टाटा स्टील। टाटा स्टील पे मेरी एनालिसिस अभी बाकी है, खुद के लिए महाराज, खुद के लिए। हाँ सर। सर असल शेयर को, एएसएल शेयर को करंट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एएसएल कौन सा है? देखिए ये अब आया ना गेज। देखिए चेन्नई पेट्रो में जिन लोगों का छूटा हुआ था चेन्नई पेट्रो, उसमें मैंने बोला था कि भैया चेन्नई पेट्रो में अभी देखिए हम लोग ये वाला एसएल देख सकते हैं और ये वाला टारगेट देख सकते हैं। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं, आप अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स का, है ना जी। तो गेज लगा हुआ है ना। एएसएल कौन सा शेयर है भैया? एएसएल ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, अच्छा ये ऑटोमोटिव स्टैंपिंग है। अरे वाह, तो फटाफट खुल रहा है। पांड्या जी ने जैसे बोला फटाफट खुलने लगा, इसमें लैपटॉप मिलेगा नहीं गिफ्ट में। एएसएल इज गुड, कुछ अच्छा सा मिले तो फिर मैं आप लोग को बताऊं। हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बताइए। अरे महाराज हिंदुस्तान कॉपर भैया मतलब एकदम कतई मतलब गुनाह मैंने कर दिया क्या हिंदुस्तान कॉपर के लिए? अरे भैया खैर पीछे वाली पोजीशन छोड़ दीजिए, अभी जो मैंने हिंदुस्तान कॉपर की जो पोजीशन बनाई थी वो देखिए। देखिए ये हिंदुस्तान कॉपर की रील नजर आ रही है, ये है 27 जून की रील। देखिए इसमें मैंने हिंदुस्तान कॉपर में 1100 क्वांटिटी बनाई है, 3-3.25 लाख रुपए के आसपास की क्वांटिटी है, नहीं 3.25 नहीं है, 3,10,000 के आसपास की। देखिए ये रील दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान कॉपर में मेरी पोजीशन बन गई है। हिंदुस्तान कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ भैया, है ना। मनी लांबा जी, मनी लांबा जी को मैं संबोधित कर रहा हूँ, मनी लांबा जी, वो जाके उसका एनालिसिस देख लीजिएगा। सर मैंने ग्लैंड फार्मा में 1800 पे में पोजीशन बनाया। धरिए सर, आपके पास आ रहे हैं, पकड़िए उसको भी, आ रहे हैं आपके पास। स्कूटर स्टार्ट कर दिए सर, आप ही के पास आएंगे पहले, इधर भी देख लिया जाए। डॉक्टर विप्लव, विप्लव, अरे डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। शुभम सिंह 070, सर जी क्रूड देखिए, देख लिया क्रूड, क्रूड का चार्ट दे दिया है वहां पे, क्या कहते हैं गुरुग्राम में चार्ट दे दिया है, जाके देखिए। क्विक हील देख लीजिए, कंप्यूटर वाला क्विक हील, एंटी सॉफ्टवेयर वाला। देखिए एएसएल में, देखिए एएसएल में यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं एक लाइन, है ना। यहाँ से कहाँ से आएगी लाइन? यहाँ से आएगी। हाँ एएसएल में आज वाले प्राइस पे एक लाइन मार्क कर दिया, इस पर वो लगा देते हैं ना चलो यहाँ से देख लिया जाएगा। ये इसका एसएल देख लेंगे, टारगेट फारगेट, पहला टारगेट यही रख लेते हैं, ये वाला पहला टारगेट रख लेते हैं ना, उसके बाद चलने दीजिए, फिर ये भी अपनी जानकारी में रहेगा एएसएल, है ना। आइए क्विक हील देख लेते हैं। क्विक हील पर तो किसी का इंस्टाग्राम पे आया था, व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा था। क्विक QUICK क्विक हील टेक, कभी तेजी से खुल रहा, कभी धीरे से खुल रहा, समझे नहीं। हाँ देखिए ये तो एएस है। हाँ क्विक हील इज गुड, बढ़िया है। आओ जी आओ, सुंदर। चलो यहाँ पे पोजीशन बना दे,
ये रहा निफ्टी का पोजीशन। ये अच्छा, ये एनालाइज करने वाला शेयर है, तो इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इसका रीलम रील में जाएंगे, है ना? इसको थोड़ा सा रील के भी हिसाब से देखेंगे। रील के हिसाब से क्या तो भैया इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है दीपेन समन साहब का, क्विक बड़े हिल बड़े देख बंदे हैं, लीजिए पीछे प्लीज। ऑर्डर करवा लेंगे। तो क्विक हिल में आज का जो भाव है 393 रुपया चल रहा है, और बुलिश है, बुलिश सेगमेंट में है ये, और मेरे हिसाब से इसको पहला टारगेट 675 रुपया जाना चाहिए। लेबर ले मैं आएगा इसमें क्या? स्टॉप लॉस कितना लूंगा, लेबर अल्लाह ले मत आएगा। कीजिए, मैं इसमें स्टॉप लॉस लूंगा, वो लूंगा 383 पे चल रहा है। आज इसमें अगली स्टॉप लॉस घड़ी अभी के लिए जो पकड़ के चलो, मेरे ख्याल से अभी के लिए जो आप पकड़ के चलोगे स्टॉप लॉस क्विक हिल में, वो 325 रुपए से ज्यादा का बनना नहीं चाहिए। हालांकि चार्ट पे मैंने गेज जो किया है वो है क्या? 270 रुपए का है, 277 का है, तो आज तो बोल तो लिया इसी गेजी के हिसाब से मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, है ना? और दैट इज गुड। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें, ज्यादा नहीं बोलने का, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पहले संपर्क करने का, है ना? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं SCI 242 से 75 शेयर क्या करें? SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें रिश्तेदार की हुआ है। रिश्तेदार आ गए मित्ता साहब। SCI इधर देखिए, जब तक उधर बोल रहा है, तब तक इधर देखिए। ये रे छोटू, राजा छोटू आइए एक बार। 242 पे आपने जाके सुनते क्यों भैया, लिया, क्या कस्सी करते उठाइए हैं एक बार, डॉक्टर कस्सी। साहब? किससे? हालांकि ठीक है आपका प्राइस, लेकिन 242 थोड़ा सा नेगोशिएशन के बाहर का चलो प्राइस है। तुमने करो ना स्टार्ट, SCI पर इससे बात छोड़ हुई दो, भी है, इन्हें कर दो ना दे। SCI पर बात हुई हां भी है। स्टार्ट आज फिर ले। 242 का प्राइस आपका बिल्कुल। थोड़ा सा महंगा प्राइस है, लेकिन दैट इज गुड, आप होल्ड कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से होल्ड बातचीत कर लीजिएगा। ईटा का ड्रिल इज गुड, ईटा का ड्रिल इज गुड। 5 मिनट टीवी का ट्रैप लगा है क्या क्विक हिल में, जैसे आपने आज सिखाया है, काइंडली चेक। क्विक हिल में बीबी का ट्रैप कहाँ लगा है? क्विक हिल में बीबी का ट्रैप लगा है ना जी? नहीं लगा है। सचिन तेंदुलकर साहब को नमस्कार। केपीआईटी अच्छा दिख रहा सर, केपीआईटी। केपीआईटी जी लिख के सर। रखिए सर, आते हैं आपके पास। इधर आज बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बात है। SRF में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। SRF महाराज बहुत दिन पहले दिया है, आइए देखिए जरा SRF का चार्ट देखिए। SRF देखिए, SRF नहीं खोज रहा है, खोज रहा है SRF। और SRF में आइए जरा, इसमें टेलीग्राम में आइए, ये वाला फोटो आप लोग को बढ़िया लगा होगा। SRF आइए, SRF 30/1/2025, 4/3/2025, 29/4/2025, थर्सडे को भी बोला है, मंडे को भी बोला है, ये सारे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आओ जी SRF पे आ जाओ। SRF तो 30/1/2025 में कहा था भैया SRF? ये कौन डेली चार्ट खोल था, वीकली खोला था? देखो कहीं से भी नाप लो भैया, जहां से बोल रहा हूं देखो, 5 नवंबर 2024, 30/1/2025, 6 जनवरी 2025, 2297 रुपए से SRF कहां तक आ चुका? 3267। जब निकलने के लिए बोल ही नहीं रहा है भाई, तो निकलोगे क्यों? मेरा क्वेश्चन तो ये है। अब SRF में जो ओ भाइयों, है ये का हो गया भैया? बना दो बस। अरे का हो यहाँ गया से ये मित्र कर, ये साहब? कर, ये कर बस। है मित्र साहब, क्या हो गया? ठीक बा? बहस खोल कर लेके आ। सब मौज ले रहे हैं, पढ़ाई इसे डाल लिखाई दे। गई भाड़ में, मौज में। इसे बढ़ जाएगा, इसे डाल। है ना? चुपान रहिए, चुपान, है ना? यूपी वाले समझ रहे होंगे चुपान रहिए का मतलब क्या होता है। आइए SRF पर बात करते हैं, इसका रीलम रील भी कर देते हैं। नल्ली मैडम आपके पास भी आते हैं, अमेरिका तक आएंगे, कनाडा तक। आइए, एक सज्जन का क्वेश्चन है, SRF में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं क्या? तो अब मैं चलता हूं अपने टेलीग्राम पे,
आप भी जाके देख लीजिएगा, ज्वाइन मत कीजिएगा, ज्वाइन वाइन करने से कुछ नहीं होता, जाके देखिएगा, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो नहीं ठीक। एसआरएफ को 30/1/2025, 4/3/2025, 29/4/2025 थर्सडे में भी, पिछले थर्सडे को भी बोला है, और मंडे में भी, मतलब अभी परसों नरसों भी अपडेट किया है। अब 30/1/2025 में एसआरएफ का जो भाव था वो था भैया ये 2,334 रुपया। जरा यहाँ पर गेज लगाइए, 2,334 से आज जो एसआरएफ का भाव चल रहा है भैया, आज जो भाव चल रहा है 3,250 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 6 महीने में एसआरएफ ने 40% प्लस का मार्जिन प्रॉफिट दिया है। बैंक की एफडी है 6%, 4 या 5 साल ऐसे कुछ होता होगा, अब तो भूल ही गया कितने साल का होता है बताइएगा, है ना, 6%। तो कहने का मतलब है कि जो ये सज्जन पूछ रहे हैं, धवनी जी, अनिल जी पूछ रहे हैं, डीएचबी अनिल जी पूछ रहे हैं, तो एसआरएफ की एनालिसिस ये थी। टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, छपा हुआ है वहां टेलीग्राम पे, है ना। डेट्स मैंने बोल दी है, डेट्स के हिसाब से मिला लीजिएगा। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क कीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। ठीक है साहब, धन्यवाद। बहुत फेफड़े में हवा भर के बोलनी पड़ती है साहब, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। चलो जी, एसआरएफ आज भी बोला है, आप देखो ना। अरे महाराज कहाँ चले, कोई बोल ही नहीं रहा है कि सर आज आपने जो फोटो दिया उसमें भी एसआरएफ है। क्या महाराज, कैसे, क्या गुंडा बनोगे आप लोग, कैसे गुंडा बनोगे? एक नजर आया तो था, क्या है क्या इसमें? अरे कहाँ चला गया भाई, इसमें था, ए देखो ये रहा, है कि नहीं, बोलिए। अरे महाराज मैं अकेला आदमी इतना चिल्ला रहा, कोई एक आदमी चिल्ला के बोले हाँ जी बोला था। हाँ बोला था जी सर। गुरु जी। अरे सारी हवा पांडे साहब आप ही के पास है, और किसी के पास है ही नहीं। है ही गुरु जी, है। है, अरे वाह। गुरु जी टेलीग्राम में ढूंढ रहा है, इनके पास भी हवा है। हवा बहुत है गुरु जी। सर एक बार वीनस पाइप चेक करिए। सब चेक करते हैं सर, काहे नहीं चेक करेंगे। मैंने आपका नमक खाया है तो वीनस तो चेक करना पड़ेगा। अरे गुरुजी नहीं, आपको मैंने व्हाट्सएप पे अपनी एनालिसिस भेजी थी, कैसी लगी? देख लेते हैं, ये सब देख लीजिए, ये सब घोड़ा है, गधा नहीं है, ये सब घोड़ा है। पतंजलि, गोदरेज, मारुति, टाटा स्टील, एसआरएफ, भारतीय इंडस्ट्री, जिंदल, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन, सब घोड़ा है, गधा एक भी नहीं है इसमें से, एक भी घोड़ा। क्यों? क्योंकि कैसी भी जमीन होगी ये चलेगा, कैसी भी जमीन होगी ये चलेगा, है ना। ये सब अपना देख लीजिएगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। आइए अगला चलो। डायनेमिक प्रोडक्ट का क्या हुआ, डायनेमिक प्रोडक्ट बताएंगे क्या हुआ, काहे चिंता कर रहे हैं। मारुति के स्टोन में देख लीजिए, अगर ये क्या कहते हैं वो, अगर लिक्विड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा डायनेमिक, वो मारुति, है ना जी। लिक्विड नहीं होगा, चेन्नई पेट्रोलियम हो गया। एडीएफ फूड में मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, आज के दिन क्या चल रहा है एडीएफ फूड, आइए एडीएफ फूड देख लेते हैं। मेरी पोजीशन है एडीएफ फूड में, एडी, हाँ गुप्ता जी, बस बढ़िया, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, वो गांव का है ना। वो कैसे चेंज होगा सर? ठीक है, वाइफ को कभी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, जब उसी एड्रेस पे बैंक अकाउंट जब खुला हुआ है तो कैसे चेंज, मतलब। ठीक है, जैसा होगा बता दीजिएगा। ओके सर। उषा श्रीवास्तव, है ना। एडीएफ देख लो, सर जरा निफ्टी देखिए ना सर जरा। देख लेते हैं। 400 पार करिए गुरु जी। इसका मतलब हमको लाइव में नहीं आना चाहिए था, ऐसा।
यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए गुरुजी। लेना तो चाहिए पांड्या साहब। ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, 1 घंटे का चार्ट है ना, हाँ, ये वाली जगह ट्रेड में बैठे हैं क्या पांड्या साहब? नहीं सर, अभी पोजीशन नहीं बनाई थी, आज शादी में था ना एक, तो अभी बैठा हूँ, तो सोचा अभी पोजीशन बनाऊं क्या, इसलिए पूछा। नहीं अभी मत बनाइएगा, चलती ट्रेन में मत घुसिए, है ना। ठीक है पोजीशन सर। अगर बनेगी भी तो इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। ये बैंड ब्लास्ट है, ये बैंड ब्लास्ट है भाई साहब, है ना। सुन लीजिए सब लोग, इसी कैंडल के हाई का ही असर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल के हाई लगाने के असर के आपके पास टाइम ही नहीं है ना। और कल कोई पता नहीं ऊपर की तरफ खुल जाता, ऊपर की तरफ खुल जाता तो भैया गुंडों में फंस जाएंगे, है ना। तो ये था। आइए एडीएफ फूड देख लेते हैं। सर सबको म्यूट कीजिए, इको हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं। मैडम आप ही बोलिए, लोग समझता ही नहीं। हेलो सर। चलो मैम, एडीएफ फूड इज गुड। फिर नाले साहब आप अपना माइक म्यूट कीजिए। एडीएफ फूड इज गुड। चलिए अब आ जाते हैं इधर अपना इधर गूगल मीट पे। गूगल मीट पे शुरू करते हैं। बाकी सज्जन लोग अपना हैंड्स अप कर लें, महोदय और महोदया सभी लोग अपना हैंड्स अप कर लें। पानी बरस रहा है। तो नलिनी मैडम से शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट। नलिनी मैडम बताइए। हेलो सर। सर स्टरलाइट टेक देख लीजिएगा। हैं? स्टरलाइट टेक राइट में आप राइट है। हाँ, आपने देख भी लिया। स्टरलाइट का चार्ट कल ही दिया है, देख लेते हैं। ओके सर। राइट का हम अपना पोजीशन देख के आपको बोले, जो आपने व्हाट्सएप पे लिखा ना राइट, तो अपना पोजीशन देख लिए। मुझे लग रहा था। राइट, चलिए राइट से सही है। शुरुआत करते हैं ना, राइट से शुरुआत कर लेते हैं। नलिनी मैडम को धन्यवाद आप लोग बोल दीजिएगा, क्योंकि इनका दिया फेल नहीं होता, है ना। टिप्स नहीं देती हैं ये, इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और ये भी कहती है आप अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से संपर्क करें। अरे तुम यहाँ पर आ जाओ ना यार, क्यों नहीं खुल रहे हो? कोई नहीं लैपटॉप गिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। क्या मतलबी लोग हैं यार, कब से लाइव बंद। सर 12 तारीख को आऊंगा ना, लेके आऊंगा आपके लिए। सर हम ले आएंगे आपके लिए। 12-13 तारीख को आ रहा हूँ मैं, तो आपको मिलता हूँ। ऐसा मैं छुट्टी ले लूंगा अपने बॉस को लीव एप्लीकेशन देके। राइट तो राइट है मैडम, है ना पंडित साहब? ठीक है सर, ठीक है। देखिए राइट है ये, राइट इज ऑलवेज राइट, है ना। राइट इज नेवर रॉन्ग। चलो जी, एक तो ये हो गया। दूसरा वाला क्या बोल रही नलिनी मैडम? स्टरलाइट टेक। स्टरलाइट टेक तो स्टरलाइट टेक कल रील भी बनी थी स्टरलाइट टेक की। 1 मिनट, कल ही तो बनाई थी मैंने रील स्टरलाइट की। SCL। एक मिनट मैम, 1 मिनट। स्टरलाइट की तो कल रील बनाई थी मैंने शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ना। जी सर। दिखाऊं क्या रील? देखिए इंस्टाग्राम पे देखिए, ये देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ओके ओके, मैंने देखा। अच्छा, मेरे ग्रुप वालों को लगता है मैं टेलीग्राम पे ऐसे लिख देता हूँ। अरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ऐसा। आइए स्टरलाइट का देखिए, ये मेरी नजर में है, मैंने अभी पोजीशन में नहीं बना पाया,
ये भविष्य का है ना मैम? जी सर। इसमें पोजीशन बनेगी और बनेगी तब दूंगा। आप लोग मेरी बात मार्क कर लो। कल मैंने क्या बोला था? रतन पावर इंडिया में पोजीशन बनाऊंगा, लिख लो। हक से मांगना मेरे से, हक से मांगना कि तुमने बोला था रतन पावर इंडिया में पोजीशन बनाने के लिए, तुमने बताया नहीं या बनाया नहीं, क्यों नहीं दिया? पहला। दूसरा, ये स्टरलाइट टेक लिख लो। तीसरा, टाटा मोटर लिख लो। चौथा, टाटा पावर लिख लो। पांचवा, टाटा स्टील लिख लो। इन सब में पोजीशन बनेगी। तो स्टरलाइट टेक का मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना मैं। रुकिए, इस हरे वाले पर देखें, हरे वाले पर हरी हरी चीजें निकलती है ना, STERLIT। मैम आप मेरी बात मानो, है ना? इसको बेन रेशियो पे ले आओ। बेन रेशियो की कैलकुलेशन आपसे बेहतर नहीं कोई समझता है ना मैडम? आप बेन रेशियो पे धरो इसको। जी सर। समझी मैम आप? जी सर। और उठा के बोल दीजिए स्वाहा, गंगा जल उठा के। डेफिनेटली। हाँ, गंगा जल उठा के स्वाहा बोलिए। और राइट्स को भी सेम, राइट्स को भी सेम। आइए अगले, और कोई क्वेश्चन नलिनी मैडम? अच्छा, जो हाँ आज सर, मैंने ग्रुप एक में जो कुछ चार्ट दिए हैं, ग्रुप में मैंने आप लोगों को कुछ चार्ट्स दिए हैं, खासकर FNO वाले, और उस पर भी आप लोग विशेष नजर बना के रखेंगे। तो देखिए, और सबसे अच्छी बात, एक जन ने जो अभी हम लोगों ने 30 जून को जो क्लास की थी स्कैनर वाली, राम जी जो थे, राम नरेश जी, देखिए राम नरेश जी ने क्लियरली, राम नरेश जी ने, और उन्होंने क्या कहते हैं अपना, अरे क्या नाम है उनका, उड़ीसा वाले, नाम ही नहीं याद आ रहा, देवव्रत जी। ये राम नरेश जी का था आज का, मैंने शायद दिया था, आज ही का था। देखिए, ये राम नरेश जी ने क्लियर लिखा है, 30 की क्लास का रिजल्ट, थैंक्स अ लॉट। देखिए, ठाए से निकलेगा, समझ में आना चाहिए आपको कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश सर बताएं। डॉक्टर साहब सर, 2 और देख लीजिएगा उसमें। हाँ, बता दीजिए। तो कजरिया सीमेंट। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को लिस्ट भेज के रखी, इनका देख के बताओ। अरे महाराज, ऐसा भी भंडारा नहीं। सबका थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा। कजारिया जी सर। ठीक है, मैडम, अभी बस भी और नहीं आपको उस सर। वाली चीज पे विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं मैं आपको ये हो रहा मैसेज है 2-3 सर। बार लिख चुका हूं। जहां बोल रहा है वहीं पंजा दबाने का, नन्नी मैम, है ना? या सर। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है अपने साथ या चार्ट के साथ। अगर गलत हो जाएगा तो ऐसा थोड़ा कि कल 100 रुपए गिर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी सर। कजारिया इस पे देख लेते हैं, इसको खुलने में टाइम लगता है। KAJARI, कजारिया सिरेमिक। खुल गया, किस पर पहले खुला? अब नल्ली मैडम, अभी आप इस पर सोच रही हैं? नहीं, बिट लेट बट इन ट्रेड या तो कम से कम 1600 तक इसका पंजा दबाइए मैम, जी सर। है ना? अगला नहीं, ठीक है सर, बाकी कवर कर लीजिए, बाकी ठीक है, जस्ट फॉर आप योर मेरे को लिख के इन्फॉर्मेशन। भेजिए। ये दे सब दिए बातें थे बताई सर। नहीं जाती मैडम, नजर लग जाती है। आप मेरे को लिख के भेजिए, जी सर। एनालिसिस जाएगी आपके ऑलराइट। पास, जी सर। है ना? डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर जी सर सर। जी सर। साहब, सर एक RS सॉफ्टवेयर थोड़ा देख लीजिएगा। ये तो ठीक है, आप लाए हैं तो ठीक ही होगा। कुछ लोगों पर विश्वास है कि वो गलत चीजें नहीं ला सकते, सब कुछ आपसे लोगों सीख के, रहे हैं सर। और कुछ लोग मेरा इतना विश्वास है कि जौन लाएंगे गलत लाएंगे। है ना? अच्छा है, जी लेकिन जी। इसमें CCL5 ग्रेड का सर्किट है सर, क्या इसमें है? देखें, क्या इसे बाई सीलिंग हो रही है? रुक जाइए, देख लेता हूँ। अब मैंने बोल तो दिया, देखूं मैं सही हूं कि नहीं। RS सॉफ्ट, SOF
हाँ सर्किट है, बीएससी एनएससी दोनों में सर्किट है गुरुजी। 50 से बाय है सर। आपने लिया है 50 से? जी जी। अरे महाराज आपने तो फूल में गोली मार के रखी है। कैसे बैठे महाराज आप इसमें? यहाँ सर पर आप, पहले यहाँ पर आपको मिला बैठा था होगा। मैं 50 जब पहले लिया था, उसके बाद में 350 तक गया था ये, उसको बेच यहाँ नहीं पर पाया आपको लेकिन। मिलेगा। जी बहुत बढ़िया, दबा के रखिए। इसमें इसमें डॉक्टर साहब देखिए होता क्या है, किसी भी सीसीएल किसी भी ग्रेड का सर्किट हो, है ना, जी किसी भी एक सर्किट के बारे में आप सभी लोग समझ लीजिए कि किसी भी ग्रेड का सर्किट हो, किसी भी ग्रेड का, अगर वो भागे जा रहा है तो होल्ड कीजिए, डरिए मत। और अरे ये कौन माइक लेके बैठा है भैया? ये पाबंदी कर रहे हैं। हैं? पाबंदी। कौन है? हेलो मोटो कौन है ना? तो किसी भी ग्रेड का सर्किट लगाए। देखिए सर्किट में आपके परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो और चाहे वो किसी भी तरफ का हो, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इंजॉय द मूव, जब खुलेगा तब बेचिएगा, जब खुलेगा तब खरीदिएगा, है ना? जी सर्किट के बारे में ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। जी। प्रणव गांधी जी, अरे गांधी जी आ गए, झूठ नहीं बोलते। आइए गांधी जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पीसी ज्वेलर्स के बारे में पूछना था, पोजीशन बनाई है थोड़ी। तो मैंने भी तो बनाई है, 25,000 की पोजीशन दी थी। पीसी ज्वेलर्स में मैंने 25 की 30,000 शेयर उठाए थे, मैंने रील दी है भैया उसकी। नहीं सर आई नहीं है, रील नहीं आई है। क्या बात, रील नहीं आई है। अरे अब इसी में भी इसी उसमें मैं पूछवा देता हूँ, बताए पीसी ज्वेलर्स में मैंने पोजीशन बना के दी थी कि नहीं? पिछले हफ्ते देखिए दिए भैया पीसी ज्वेलर की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने पोजीशन बनाई और दी ना हो। हिंद कॉपर दिया 12 रुपए 70 पैसे सर बनाई थी आपने। हाँ देखिए लोगों को यहाँ तक याद है ना? मैं बैठा हूँ तो बाकी आप देख लीजिए क्या करना है ना? ओके ओके सर। हाँ देवव्रत जी। जी सर एक चंबल फर्टिलाइजर्स का, यही देवव्रत जी थे जिन्होंने क्लास का फायदा उठाया, यही थे। पहला प्रॉफिट इन्हीं का आया था उस क्लास के बाद, चंबल फर्ट। सर वो 30 जून का हरी कैंडल पे पोजीशन बनाया था, थोड़ा देखिए तो क्यों मतलब 2 दिन से डेली पे देखिए सर, थोड़ा डेली नहीं वीकली पर देखेंगे सर, वीकली पर देखेंगे। जिस पर पहले खुल जाए उसी पर देखें। ये वाला हाँ ये 30 जून पे लिया था उसका। फर्टिलाइजर को तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। वो डेली पे इसका एक ऑप्शन लिया था डेली पे। हाँ हाँ तो अभी लेकिन मुझे लगा लिया कि था, पुट लिया था। हाँ सी लिया था। देखिए डेली के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। डेली के हिसाब से अगर आप इसमें स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, 536 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, आपको अपने चार्ट पे दिख रहा होगा, है ना देवव्रत जी 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 536 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। अभी जहां पर 549 पे खड़ा है और जिस तरीके से निफ्टी चल रही है, नीचे आ सकता है। तो अगर अच्छा ऑप्शन के चार्ट पे, अगर जो भी मैंने आप लोगों को बता सिखा के रखा है, अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर मेरी बताई हुई चीजें संपूर्ण हो रही हैं और उनको टैकल कर रहा है, तो आप काट सकते हैं ऑप्शन, है ना? ठीक है हाँ तो क्या मेरे को ऑप्शन का चार्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी जी है ना सर? सर एक बार वीनस पाइप देख लीजिए। वीनस पाइप
बीनस 5 तो ठीक है, क्या दिक्कत है बीनस 5 में? ठीक तो है बीनस 5, देखना था देख लिया। बीनस 5 भी समझिए, समझ साहब। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी थोड़ा क्विकिल देखेंगे, आज आपने अरे बताया अभी था तो ना। खोला क्विकिल का रील सर भी बना दिया है, मैं चला गया था, सॉरी सर, सॉरी। बना दिया क्विकिल, बढ़िया है क्विकिल। ठीक है, मैं सर, रील भी बन गई है, ठीक है आ सर, जाएगी शाम तक यूट्यूब में, है ना। बाकी कोई दिक्कत मैं होगी सब फोन देख कर लूंगा। लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, है ना। पक्का सर। हाँ सर पवन जी, एक स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए थी। कौन सा शक्ति जी, हैंड्स अप कर लीजिए, मैं पकड़ लूंगा, सबका हाथ में पकड़ लूंगा हैंड्स अप। अरे वहां पर नहीं करना महाराज, इसमें करना है, वहां से हैंड्स अप सर, करके क्या है, मैं बंदूक लेके थोड़े बैठा हूँ। पवन जी बोलिए, आते हैं शक्ति जी आपके पास, बोलिए पवन सर। अरे माइक खोल लीजिए, अभी तक तो आप हल्ला कर रहे थे, अब माइक ही नहीं खोल रहे जब बोलना हो रहा है। माइक खोल लीजिए पवन जी। गैब्रियल गैब्रियल गैब्रियल, गैब्रियल तो ठीक है। नहीं, अभी कुछ प्रॉफिट बुक करे या होल्ड रखे? 386 का बाइंग है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ सर, मैं वैसे देख लेता हूँ। नहीं, आप तो थोड़ा जजमेंट करके बताएंगे। देख लो इनको, सामने से रिश्वत दे रहे भैया। अरे महाराज कितने बैठे हैं? 386 में। अच्छा, मोटा मोटा 400। हाँ जी, ये तो मतलब बड़ी अच्छी चीज आपने बताई। अगर आप इसमें 100 क्वांटिटी लेके चल रहे हैं ना, हाँ जी, 50 बुक कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। 50% बुक 50 ही कीजिए। बुक, हाँ 50 ही बुक किया। मेरे को लगता है कि 10-12% गिरेगा ये। गिरेगा इसलिए क्योंकि ये मंथली पर ट्रैप है। हाँ, और मंथली पर ट्रैप होने का मतलब ये है, इस मंथ ये चाहे जो चल जाए, अभी जैसे 988 चल रहा है, ठीक इस है, मंथ चाहे इतना चले, ये अगले मंथ ही अपने आप को कंसोलिडेशन मिलेगा। मंथली पर ट्रैप है, ये पहले बोल दे रहा हूँ। मेरे को इसकी अर्निंग फर्निंग, आप भी ये सब देखते हो ना, अर्निंग फर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइस ट्रैप है। ठीक है सर, ठीक है। ये प्राइस ट्रैप है, ये प्राइस गिरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते। तो यहाँ पर आप, अच्छी बात ये ना कि आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा था, बुक कर लीजिए, तो आपकी भर्ती तो निकल जाएगी, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मुंह से ज्यादा तो सूद प्यारा होता है पवन साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। और बाकी जो आपसे बात हुई थी उस पर भी बात कीजिएगा। अच्छा, एक एडीएफ फूड में बताओ सर, होल्डिंग रखे हैं अभी या एडीएफ फूड मैंने अपना होल्ड कर रखा है। और एक मैंने आज थोड़ा सा पोजीशन और बनाया सिक्का इंटरप्लांट में। सिक्का तो ठीक है, सिक्का में मेरी तो सिक्का में पुरानी पोजीशन है, अभी मैंने नहीं बनाई है सिक्का में, पुरानी पोजीशन। सिक्को इंडस्ट्रीज, हाँ, सिक्का इंटरप्लांट नहीं, मेरा सिक्को में है, सिक्का इंटरप्लांट। मेरा 349 का बाइंग है, 349 का बाइंग है। आज कुछ और पोजीशन ऐड की है। सिक्का IN, सिक्का SIK, सिक्का SIKA, सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम। हाँ, इसमें भी मंथली ट्रैप है भैया। नहीं सर, इसमें मैंने पहले 349 पोजीशन बनाया था, 1680 से गिर के आया है ये। हाँ, तो अभी ये और गिरेगा। अब देखिए, इसमें मंथली ट्रैप लगा था, अब ये बैलेंस करेगा ट्रैप, तो इसको 50% बुक कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक 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 ठीक। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, मेरे को ठीक है मत बोलिए। आप ही हो सर, आप ही हो मेरे तो सेबी रजिस्टर्ड, है ना। इस दोनों में ट्रैप है भैया, दोनों में ट्रैप है। ठीक 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 ठीक। इसका ट्रैप कंसोलिडेट होना चालू हो चुका है और उसका ट्रैप अभी कंसोलिडेट होगा, दोनों में ये अंतर है। प्राइस को रीड करना सीखिए। बाकी जो आपसे हुई थी जिनकर साहब, उस पर भी बात कीजिएगा। ठीक 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 ठीक। क्रूड देखा सर? क्रूड देखा? हाँ, क्रूड भी मैं देख रहा हूँ, सस्टेन कर रहा है डॉक्टर साहब।
ए डॉक्टर साहब, प्रकाश सर चले गए क्या? है सर है हाँ देख सर, रहे हाँ हैं सर, बोलिए क्रूड? सर। हाँ क्रूड भाग रहा है सर। अड़ाया था क्या आपने डंडा क्रूड में? नहीं सर, पकड़ नहीं आया सर, 288 पे रखा था, 2 रुपए से भाग क्या गया। महाराज, मैंने आपको बोला था ना क्रूड में ये देखने का। उसके ऊपर आए, आंख बंद करके मारिए, है ना हाँ, डॉक्टर उसके साहब? ऊपर तो मैंने आपको उसके फ्री की ऊपर तो एडवाइस दी है, उसके ऊपर आए, आंख बंद करके मारने का, स्टॉप लॉस लेके घर जाने का। उसके ऊपर क्लोज दिया सर अवरली पे, ये बात तो सही है। क्या डॉक्टर साहब? सर ये वीकली क्लोजर मिल जाए ना इस वाली कैंडल का तो मजा आ जाएगा। मजा तो पहले ही दे के रखा है भैया। देवांश जी आप सही बात कर, आप लंबा एनालिसिस करते हो क्रूड देवांश जी। आइए सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम और साइन डीएलएम के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी सर। थोड़ी जानकारी जी सर, सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम सर 20% दोनों में लॉस है। इसमें पहला बताइए। सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम SWELECT SWELECT सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम ये वाला है, खुलने दीजिए। यही है सर, सेलेक्ट से यही है। यही है। 20% क्यों लॉस है, जरा मेरे को बताइए, कहाँ से लिया है भैया? सर ये पहले एक बार ले लिया था, फिर नीचे गिर गए, फिर थोड़ा एसिड किया तो अरे ले लिया था, कहाँ लिया था? यहाँ पे लिया था, यहाँ 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 लिया था। 752 का एवरेज सर। 752 पे तो ये गंदा प्राइस था, ये 752 सर 752 गंदा प्राइस था इसका। अब कुछ हो सकता है सर इसका? होल्ड कीजिए। 752 इसका शक्ति जी गंदा प्राइस था, साइडल प्राइस था 752। सर वो अगला बोलिए। साइंट डीएलएम सर, फिर से बताइए। साइंट डीएलएम CYIENT। ये तो स्टॉक अच्छा है, इसमें भी गलत जगह पे घुसे क्या? इसमें तगड़ा है। 13-14% लॉस है फिलहाल। कहाँ पे घुसे हैं? इसमें सर 553 रुपए एवरेज है। यही है ना, SYCYIENT, यही है जी यही साइंट डीएलएम। ये जो खुला है यही है ना? स्टॉक दूसरा खुला है सर, ये साइंट डीएलएम है सर। डीएलएम 474 प्राइस चल रहा है इसका फिलहाल। CYINT डीएलएम है बाद में। ये सर ये चौथा 5वें नंबर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे साइंट डीएलएम आ रहा है ये वाला। ये सर इसको कहाँ पे लिया? यहाँ पे सर ये है 553 सर। हाँ देखिए, मैंने अपने आप माउस रख दिया। चलो, इसमें भी गंदा प्राइस लिया आपने, ये भी सुसाइडल प्राइस है, लेकिन भाई ये चल जाएगा। अपने सिविल एस्टेट वाले से बात कर लीजिएगा, मंगलवार के दिन लिए होंगे तो चल जाएगा, है ना? सर आप ही है, अब तो कोई और है। अरे ना महाराज, क्षमा करो भाई। आपसे इधर एक टाटा मोटर सर, वो भी थोड़ा डाउन चल रहा है, उसमें कुछ होगा कि नहीं आगे? अरे सारी होम मिनिस्ट्री का सारे अफेयर्स आज ही सॉल्व कर लेंगे क्या? यही साहब, बस यही 3 ही है जो डाउन चल रहे हैं। कल के लिए छोड़ दो महाराज, कल हम क्या बताएंगे, आप क्या पूछोगे कल? शक्ति ठीक है, वो भी अच्छा है। सर जरा निफ्टी देखिए, निफ्टी देखिए सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मिर्जा इंटरनेशनल एक बार देख लीजिए ना, मैंने पोजीशन बना दी। तेरी की देव जी, 4 लॉट बैठा हूँ सर नीचे से। तेरी की गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, ऐसा? हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अभी तो यही डिस्कस हुआ है, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। देवांग जी। हाँ सर। लेके जाना है। ठीक है सर। नहीं, प्रॉफिट घर लेके जाना है, पोजीशन कल लेके नहीं। हम चाचा वरना कुछ ना कुछ अल्टरसेंट बोल देंगे। अभी देखिए, आपके सामने ही अभी डिस्कशन हुआ है कि भैया जो है वो यही है यहाँ पर।
यही कितने लोगों ने सुना, जरा बोलिए तो। ये अभी डिस्कशन कितने लोगों ने सुनी थी? जी जी गुरुजी, मैंने भी बोला था गुरुजी की सपोर्ट यहीं पे। हाँ, अच्छी बात है। जो बोले सुन यहाँ सस्त्रीय का। आइए आगे चलते हैं। गोपाल राठौर साहब बताएं। राठौर साहब, अक्षय कुमार की एक मूवी थी। नमस्कार सर। सर वो फिलाटेक्स के बारे में पूछना था सर। फिलाटेक्स तो आज ही बोला है मैंने, अपनी वॉइस नोट्स में बोला है फिलाटेक्स। ये जो वॉइस नोट आती है इसमें ही बहुत सारे शेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसमें फिलाटेक्स आज ही बोला है। देखिए फिलाटेक्स का चार्ट में खोल देता हूँ। आओ जी, फिलाटेक्स FILATEX तो खोजने में टाइम लगेगा, आज इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इस पर खोज लेते हैं। FILAT फिलाटेक्स फैशन ना, यही फिलाटेक्स इंडिया FILATEX फिलाटेक्स, ये वाला ना फिलाटेक्स। अरे 60 रुपया वाला ना सर, यही वाला है। जी सर, यही वाला है। यही वाला है तो चल रहा है, ये तो कब का बोला हुआ है। आप कितने बैठे हो? मैं सर 46 पर। 46 है महाराज, तो आप तो करोड़पति हो गए। दबाइए ना, पंजा दबाए रखिए, अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से बात कीजिए, पंजा दबाइए, है ना। जी सर, जी सर। KPI ग्रीन, छवि अग्रवाल योगेश्वर, KPI ग्रीन, आइए देखते हैं। बढ़िया है, सुंदर है। आइए KPI ग्रीन पर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। अब सामने आ गया है तो सुन लीजिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। गुलजार साहब ने ऐसे ही नहीं बोला। देखिए बात निकलेगी तो भैया दूर तलक जाएगी। शेयर का नाम है KPI ग्रीन, आज का भाव है 513 रुपया। और फिलाटेक्स को भी जाके देखिए, फिलाटेक्स फैशन नहीं, केवल फिलाटेक्स इंडिया को भी जाके देखिएगा। अब एक सेकंड का क्वेश्चन था। बात करते हैं KPI ग्रीन। KPI ग्रीन पे मेरी पुरानी भी पोजीशंस हैं, नई पोजीशंस मैं अभी इसमें बनाने की सोच रहा हूँ। सोच इसलिए रहा हूँ, देखिए 400 से 513 आ गया। सोच इसलिए रहा हूँ कि मेरे लिए अभी ये 100 रुपये ऊपर आ चुका है ना जी। लेकिन छवि अग्रवाल जी का इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन था KPI ग्रीन की क्या करना चाहिए। अब मैं अपना व्यू बता देता हूँ और KPI ग्रीन का मैं बिजनेस सेगमेंटेशन बता देता हूँ। KPI ग्रीन को मैं कम से कम यहाँ से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करना। 3 साल के लिए मैं होल्ड करना चाहूँगा। इनिशियल टारगेट में इसमें मैं 700 रखूंगा और लॉन्ग टर्म के टारगेट में इसमें कम से कम मैं 1500 रखूंगा KPI ग्रीन में, है ना जी। सेम गोज विथ फिलाटेक्स, मेरे ख्याल से आज 60 रुपए का भाव चल रहा होगा, उसको भी जाके देखिएगा। इन दोनों शेयर्स में मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना पसंद करूंगा, है ना। पोजीशन बनाऊंगा, न्यू पोजीशन जब बनाऊंगा तो दूंगा। इसको भी अपनी डायरी में नोट कर लेना। 4-5 शेयर ने बोला है पोजीशन बनाने के लिए, जब पोजीशन बनेगी तो आप तक जाएगी, है ना जी। ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जिससे आपको भी मिले थोड़ी सी साइकोलॉजी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ मिलजुल कर रहे हैं। सर नमस्ते। सर मैसेज किया, देखिए जरा। मैसेज कर दिया? डिक्सन गया सर, डिक्सन गया। उड़ी की गिरी? उड़ी सर, डिक्सन 500 प्लस है, देखिए मेरी वाह गिरा मार्केट में सर। ये गिरा मार्केट में, मैंने ये पोजीशन बनाई कल परसों मंडे को बनाई थी। अरे पांड्या साहब, आज में हम मार्केट ऊपर ही आना भैया। वाह जी वाह, गुरु जी हमारा भी देखिएगा एक बार। अरे पहले ये हरा वाला चीज देखने दीजिए, लाल वाला थोड़े देखेंगे। हरा वाला है गुरु जी हमारा हरा भी। वाला आपका भी है तो आपका भी देखेंगे, काहे नहीं। देखने का तो हमने ठेका ले रखा है। अरे वाह, इसको होल्ड करने का। पांड्या साहब, हाँ सर, बोलो साचे दरबार की जय। इसको होल्ड करने का। ठीक है सर। उसको जो अभी मैंने 4 रिकॉर्डिंग भेजी उसको देख लीजिएगा। वही हाँ आधार सर। आप
पांड्या साहब मैं यहाँ पर स्पेशली मैं आपको पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, वही आधार है आपका, हाँ सर, और लिटरली बोल रहा हूँ कि जो बन जाएगा वो ना मैं सोच सकता ना आप सोच सकते। हाँ वो सही ये है। क्लियर फंडा है पांड्या साहब, क्योंकि अभी जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए 1 बोरा सरसों है तो उसमें से मैंने अभी किसी को 1 मुट्ठा भी नहीं दिया, 1 मुट्ठी सरसों नहीं दिया है। पहले एक पर महारत कोई हासिल करके तो दिखाए, उसके बाद देखो कैसे तमाशा लग रहा है ना सर, तब लग रहा है ना कि आपका मेहनत कुछ काम कर रहा है, पानी में नहीं गया। नहीं भाई साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी, मुझे भी करनी पड़ेगी और आप सभी लोगों को करनी पड़ेगी। बनना है ना, बिगड़ना नहीं है, यहाँ से बनना है, बिगड़ना नहीं है भाई साहब। अब इतने पर भी ना बन पाओ तो फिर मेरे लिए मैं तो पहले आके डूब जाऊं पानी में। वाह जी वाह, है शाबाश। सर एक साई लाइफ भी चेक कर दीजिएगा प्लीज। अरे लोग आज गिरते हुए मार्केट में लोग प्रॉफिट बना ले गए, वो भी कॉल में, पांड्या साहब। समझदार के लिए इशारा काफी और नासमझ के लिए पूरा आसमान बाकी है, ऐसा। आइए चलते हैं। फिर भी आप लोग जाके लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। मैं कहता हूं कि भैया जाके गाली फक्कड़ी खरीदो, थोड़ा सा CTR बढ़ जाए। गुरुजी क्रूड वाला भेजा हूँ, वो देखिएगा थोड़ा व्हाट्सएप पे। देख लिया ठाकुर साहब, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ ट्रेड मेरे अभी और भी चल रहे हैं, मैं सारे देख रहा हूँ। दबा के रखिए पंजा। देखिए कोई भी अपने ट्रेड के बारे में अगर पूछना चाह रहा है, कोई भी हो, XYZ, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, गुरुग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज 8588183434 85881834 ये मेरा नंबर है। अपना ट्रेड जरूर भेज। अपना गुरुजी मैं 72 करोड़ के लॉस में बैठा हूं। अरे मैं क्या जानू कहाँ लॉस में बैठे हो, मेरे को तो बताने की तो दिशा दो कि मैं किस दिशा में बताऊं, कहाँ बता दूं, दक्षिण में बता दूं या पश्चिम में बता दूं, है ना। मेरे को आपको दिशा देनी होगी, तभी मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कानून के हाथ भले लंबे होते, हर जगह नहीं पहुंच पाते। सर थोड़ा मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में बताइए ना। सर नमस्कार। बिहार समस्तीपुर जिला, नमस्कार। अरे हम दरभंगा जिला के हैं। अच्छा, सर दरभंगा से आइए जरा उसे मिर्जा पे देखिए। सर एगो बात पूछना था। दूगो पूछिए। 26,000 वाला कॉल बनाए सर, क्या रुके मंथली? सही भाई से पानी में सारी पढ़ाई लिखाई जीरो। बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे स्मूथी। ये डिसीजन आपको 3-15 पर नहीं, ये डिसीजन सवेरे से सोचना शुरू कर दीजिए। जब मार्केट गिर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, तो मैं किस साइड जा सकता हूँ। मिर्जा इंटरनेशनल पे आइए। अभी रुक के रिकवरी कर रहा है ना, इसलिए पूछा सर। देखिए मिर्जा इंटरनेशनल पे हम लोगों ने पहले भी ट्रेड किया था। आज के मेरे ख्याल से इस वाली जगह पे मैंने ये मिर्जा इंटरनेशनल का ट्रेड हुआ था। और मिर्जा इंटरनेशनल में अभी थोड़ा सा रुक कर चलिए। किन साहब का क्वेश्चन था ये? मिर्जा इंटरनेशनल गोपाल साहब का और नंजय सिंह साहब का था। हाँ सर। अभी मिर्जा अरे ठाकुर साहब, मिर्जा से भी अच्छे आपको वो दे रखे हैं, पता मतलब पोजीशन बना हुआ है सर 45 पे। हाँ तब पंजा दबा के रखिए। सर साई लाइफ के लिए जी सर। 45 क्यों जाके लिए? रीजन क्या था 45 पे लेने का? मारने लगते हैं, उनको कंट्रोल लगते हैं, उनके एंडोटॉक्सिन्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं।
सर साई लाइफ साइंस का बताइए प्लीज। 35 पे चलिए खैर अभी के लिए ये है, अभी के लिए ये है। निफ्टी पे कोई एक सज्जन नजर रखिएगा जरा, मेरे भी कुछ ट्रेड अभी चालू है निफ्टी में, तो निफ्टी पे कोई सज्जन एकदम नजर रखिएगा। हाँ सर। आइए साई लाइफ, साई लाइफ तो ठीक है। कहाँ से बैठे हैं? 812 से सर। तो आप गलत बैठे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ ना मेरे पास प्राइस के साथ आओ, इसलिए कहता हूँ ना कि मेरे साथ प्राइस के पास आओ, देखो है क्या सिस्टम। आओ जी, आओ जी अंकल जी, आपको दिखाते हैं। इसी वाली कैंडल में लिए हैं क्या? हाँ सर आज ही दिया। काहे जाके यहाँ पे ले लिए? इतना तो वेट ही कर सकते थे कि आज की लाइव होगी तो एक बार पूछ लेंगे। कहाँ से भाई है? 720 से। और इसका ये स्कैटर्ड स्टॉक है। स्कैटर्ड स्टॉक मतलब क्या? थोड़ा सा मंथली चार्ट पे आइए। सर आईपीओ का हाई तोड़ा था आज ही। आईपीओ का हाई तोड़ा था? तो इससे क्या मतलब है आईपीओ का हाई तोड़ा था? ये मैं नहीं समझ पाया, जरा समझाइए। आईपीओ का हाई तोड़ा था सर? जहां से खुला था आईपीओ, जहां से हाई था उसका ऊपर आज गया था फर्स्ट टाइम। भैया एक बात नोट कर लीजिए, अनुराग जी और सभी लोग, एक बात नोट कर लो सभी लोग। किसी भी सेक्शन टाइम, किसी भी सेक्शन कह रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोग कहते हो हाई तोड़ा, हाई तोड़ा, हाई तोड़ा। ये जितना भी टीवी वाला सिस्टम है ना, सब छोड़ दीजिए। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टीवी वाला लोग मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं, वो भी लोग दोस्त ही है। सारा टीवी वाला सिस्टम, अरे टीवी वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा टीवी, ये टीवी वालों का सिस्टम। ब्रेकआउट टीवी वालों का सिस्टम। ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, गबलू, एम, ये सब उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। कोई नहीं काम करता, कोई नहीं काम करता। ये देखो काम क्या करता है बता। एक स्टॉक को बोल रहा हूँ, बोलो जरा पोर्टफोलियो, है ना? आओ जी, ಅದು ಚಾರದರಲ್ಲ ಚಾರದರಲ್ಲ पटनी था। अब ध्यान से देखिए, आओ जी पोर्टफोलियो पर आओ। चलो हरनवा इंडस्ट्रीज खोलो, चलो हरनवा। HBR, अरे यार चलो, आया मजा? वीकली चार्ट मजा आया? पोजीशन बनी हुई है। आओ जी, अब आओ मोनार्क पे। मजा आया तो हाँ जरूर बोलना। आया मजा? आया बहुत मजा? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। केवल पे आओ। ये सब बनी हुई पोजीशन है पिछले हफ्ते की। केवल पे आओ। आया मजा? बोलो हाँ। वाह बहुत बढ़िया सर। टाटा कॉम पे आओ। आया मजा?
हाइडेलबर्ग पे आओ। हाइडेलबर्ग पर मैंने कई बार बात की है, कई बार बात कही है हाइडेलबर्ग पे, HEIDEL। देखो 2-3 हफ्ते का देख लो ये सब। हुतामा की बात हुई थी। हुतामा की किसने बोला था? हुतामा की बोला था मनोज सिंह साहब ने, मनोज सिंह ठाकुर साहब ने। याद है किसी को हुतामा की? ग्रुप नंबर है मनोज जी, हुतामा की। अभी होते तो बता दे। उनकी दी पोजीशन थी, मैंने बनाई। अरे यार क्या कर, ये लो देखो, धीरे धीरे ही सही चल रहा है। आओ जी, गुजरात गैस, देखो गैस भर गया। कल्याण ज्वेलर्स, पिछले 3 हफ्ते का मूव देखिए। कल्याण ज्वेलर्स, एपेक्स फ्रोजन फूड देख लो, एपेक्स फ्रोजन। सर एक मैसेज किया है, जरा चेक कीजिए ना। ना पांडे साहब, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना। हालांकि सबको एक मिनट पांडे साहब, मेरे को देखने दीजिए सर। एक मिनट सर। देखिए पांडे साहब, 1 घंटे के चार्ट पे देखिएगा 25,350 के पास स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप इतना बियर कर सकते हैं तो लेके जाए, नहीं तो मत जाए। पांडे साहब, हाँ सर। निफ्टी 1 घंटे का चार्ट 25,350 स्टॉप लॉस। अगर इतना बियर कर सकते तब जाए। आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल है, मुझे पता है ना। ठीक है सर, ठीक है। मैं अगर जाएंगे तो कम लेके जाइएगा, कोई जरूरी थोड़ी कि ज्यादा लेके जाए, कम लेके जाइएगा, कम ही है सर, है ना। 4 नोट ही है। हाँ, अब आप देख लो केयंस देख लो, ये सब पोर्टफोलियो से देख के बता रहा हूँ। केयंस का क्या स्पेलिंग है? KAY। सर IFCI में पोजीशन बना सकते हैं। पहले महाराज ये तो देख लो, पटेल इंजीनियरिंग, सॉरी पटेल लॉजिस्टिक्स। देखो 18 रुपए वाला है ये। और जी शिपिंग, बहुत से लोग रो रहे थे जी शिप में। अब बताओ यार, एक बात समझिए, आप मेरे मेंटरशिप में मत आओ, किसी के भी मेंटरशिप में जाओ, मेरे में मत आओ, लेकिन एक बात दिमाग में एकदम घोड़े की नाल जैसे ठोक दी आती है ना पैर में, उसी तरीके से दिमाग में एक कील ठोक लीजिए कि आपका लॉस आपकी लर्निंग की फीस से बहुत बड़ा है। ये मैं लिख कर देता हूँ, है ना साहब। रोहित जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी रोहित जी बोलिए। जी सर, मॉडल केमिकल से एक बार देख लीजिए। मॉडल केमिकल तो ठीक ठाक है। वो वाला चार्ट चल ही नहीं रहा है मॉडल। सर IFCI के बारे में भी थोड़ा बता। कहाँ पर आपकी एंट्री है सिंह साहब? नहीं लेना है। रोहित जी मॉडल केमिकल वाले 82। ठीक है। पैंसठ का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आप कौन सा कह रहे हैं ठाकुर साहब? IFCI। यस सर। गांधी जी वाला स्टॉक। गांधी कहाँ से बैठे हैं? नहीं बैठना है सर, बैठ सकते हैं साहब। मैं ये कैसे बताऊंगा बैठे हैं? आपको बैठना है, आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से ठीक ठाक। अभी रुकना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए अभी ये थोड़ा सा, जब अभी रुकना चाहिए।
कम से इस हफ्ते का टोटल वेट करना चाहिए, कम से कम 60 से 55 रुपए के बीच का इसमें वेट करना बनता है, लेना नहीं, वेट करना बनता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वेट करना बनता है। ठीक है सर, थैंक यू। लेना नहीं, वेट करना बनता है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन छोटा छाटा? कल्पतरु प्रोजेक्ट देख लीजिए, कल्पतरु क्वेश्चन आ रहा है इंस्टाग्राम से, कल्पतरु KALPTARE, कल्पतरु नहीं हो रहा है, KAL कल्पतरु ये रहा। महाराज इसको जाना है, लेकिन इसको एक ही दिन खुले ही हुआ है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स KALP यही है, KLP देख लेते हैं, कल्प कॉमर्शियल लिमिटेड एक BSC में ये आ रहा है, कल्प नेटवर्क नहीं आ रहा है भैया। आप मेरे को चार्ट भेज दीजिएगा 8588818424 पे। KPI ग्रीन बोल दिया सर, आप इस्तेमाल कर सकते शेयर पे लाइक SCC पटेल IRB के बारे में बात नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ SCC हिंदुस्तान वाला जो है, पटेल इंजीनियरिंग, IRB इंफ्रा, मेरे पास ये सब भर भर के पड़ा हुआ है। तो नहीं बात करते, बात करते हैं जब मैं बात करता हूँ तो आप अवेलेबल नहीं होते हैं। मनोज महात्रे साहब टाई लाइफ का बता दिया, स्कॉट्स का चार्ट दिया हुआ है, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। KPI ग्रीन की एनालिसिस कर दी, और कल्पतरु का आप मेरे को भेजिएगा। HLB की एनालिसिस सर, HLB देख लो, HLB तो ठीक चल रहा होगा जहाँ तक मुझे पता है। HLB मेरे ख्याल से HLB टेलीग्राम में बोला भी गया, ठीक है। यहाँ पे HLB डाल देते हैं, यहाँ पे जल्दी आ रहा है HLB। HLB ठीक है। प्राज के बारे में कई बार बात कर दी गई है, आप जाके लाइव वाले वीडियोस देख लीजिएगा। MK प्रोटीन MKPRO MKPL है, यही वाला है। MK प्रोटीन अभी रुक जाइए, उदल केमिकल बता दिया। सर आई एम थिंकिंग टू एंटर ऑरन फ्लो सॉल्यूशन, अभी रुक जाइए इसमें। सर रिक्वेस्ट असिक पे कीजिए, किस बात की रिक्वेस्ट? केशव बिहानी जी, किस बात की रिक्वेस्ट? CRSC भाग गया 40%, अभी भूली बिसरी यादें हो गई। अंशु साम्याल साहब, CRSC भूली बिसरी बातें हो गई। HLB बोल दिया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड करके चलना चाहिए, अपने सिविल एडवाइजर से बात करके। KPI टेक इज गुड, निपॉन इंडिया इज आल्सो गुड। निपॉन इंडिया लास्ट क्वेश्चन था राखी गुप्ता मैडम का, निपॉन इंडिया इज गुड है ना, निपॉन इंडिया इज गुड, ये चीज है ना जी। मेरे ख्याल से इधर सब IRM एनर्जी देख लीजिएगा ना, IRM एनर्जी है, IRM एनर्जी ये तो आज शुरू में ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर का शेयर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोजीशन बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन बनाने के लिए अपनी अर्पिता मैडम बताइए लास्ट क्वेश्चन। अर्पिता मैडम कैसी है मैम? मैडम क्वेश्चन कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन भेज दीजिए अर्पिता मैडम, मैं आपको जवाब दूँ। आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन आप भेज दीजिए। सैटरडे और संडे मैं कैश और इंट्राडे की क्लासेस करूंगा, और फ्राइडे की रात में, फ्राइडे तक मोस्ट प्रॉब्लम मैं सैटरडे में मैं 8 बजे से करूंगा। फ्राइडे सैटरडे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करना चाहिए कर लीजिएगा, नहीं करना चाहिएगा मत कीजिएगा, है ना। करना चाहेगा कर लीजिएगा, नहीं करना चाहिएगा तो मत कीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको बता दूं, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और परेशान मत होइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, परेशान मत होइए। कल 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आज 100 पॉइंट का प्रॉफिट। डोंट बी परेशान, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। जब तक अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, मैं आपका आगे कल्याण नहीं कर सकता।
आप कैसे अपना कल्याण करेंगे वो आप जानो। मैं आपका कल्याण नहीं कर सकता, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि भैया रास्ता किस तरीके से आपको चलना है। भैया चलना तो आप ही को है। मैं आपको टॉर्च दे सकता हूं, भैया वहां गड्ढा है, मैं बता सकता हूं वहां पर गड्ढा है, थोड़ा सा बगल से होके जाइएगा, चलना आप ही को। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं कि भैया उत्तर दिशा में आना है, चलना आपको। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस दूंगा, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस दूंगा, करना आपको। और एक बात आप लोगों से अनुरोध है, आप इसको अनुरोध समझिए या आप जाके इसका विरोध कीजिए। ये जितने भी वॉइस नोट्स दिए हैं, ये जितने भी वॉइस नोट्स दिए हैं, इसको सुनिए और अपनी डायरी पर लिखिए। 20 रुपए अपने ऊपर खर्च कीजिए, 20-25 रुपए की डायरी लीजिए और 5 रुपए की लीजिए कलम। 5 रुपए की ऐसी कलम ले लीजिए, ये भी 5 ही रुपए की है ना। 5 रुपए की लीजिए कलम और हर एक चीज को नोट करना सीखिए, क्योंकि विल्सन का लॉ कहता है कि अगर आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाती है। मैंने 4-5 लॉ भेजे थे, उसको जाके पढ़ लिया, मैंने बोला था इसको अप्लाई कीजिए, है ना। बाकी अगर कोई भी आपको कह रहा है कि मेरे को 50,000 रुपए दे दो, कल मैं इसका तुमको 60,000 रुपए दूंगा, तो बोल देना बेटा पहले अपना कर लो फिर मेरे पास आ। मैं आपको सिखाने पर जोर दे रहा हूँ, सीखने पर जोर दे रहा हूँ। ये शिक्षा पद्धति है। मैं भी बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम, ये भी शिक्षा पद्धति है जो आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हो, जो मैं अपने बच्चों के लिए देख रहा हूँ। तो शिक्षा पद्धति से बाहर जाके काम मत कीजिए। आप भी कुछ कर रहे होंगे तो उसकी आपने प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा नकल करके पास ना हो, तो सबसे पहली बात खुद टिप पर जाना बंद करो, या तो फिर जाके अपने बबुआ से बोलना कि बबुआ हम भी नकल कर रहे हैं, तुम भी करो, है ना। ये क्लियर फंडा है, इसमें मैं किसी का एक पॉइंट का एक्सक्यूज नहीं लूंगा, ये क्लियर फंडा है मेरा। सीखिए, आप बनिए, बच्चे अपने आप बन जाएंगे। आप बनिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। बच्चों का भविष्य हमारे ऊपर है। आज आप अपने बच्चे के लिए इतना करके गए कि उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम पे काम कीजिए, अपने से पहली उम्मीद लगाइए, फिर और किसी से उम्मीद लगाइए। बाकी रिश्तेदार नातेदार मैंने भी देखे, आप भी देख ही रहे, है ना। इन सब चीजों पे काम कीजिए। बातें कुछ कटु है इसमें, बट सत्य मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि किसी शायर ने बोला है ना कि जैसे ही मेरा बुरा वक्त आता है मुझे अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है ना। ताहिर लुधियानवी साहब ने गाना लिखा था, उसकी एक लाइन है कि जैसे ही मेरा बुरा वक्त आता है मुझे अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है। मैंने कुछ लोगों को पाल रखे थे अपने आस्तीन में, आप बताओ वो कौन थे, है ना। ध्यान रखिएगा कि मैंने कुछ लोगों को पाल रखा था अपने आस्तीन में, आप बताओ वो कौन थे। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, सब ध्यान रखिए अपना, लर्न करते रहिए।